प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। ये बहुत ही आनंद की बात है। शायद जूम मीटिंग शुरू होने के बाद पहली बार मैं यूथ्स को इस तरीके से एड्रेस कर रहा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के अंदर वचन सुनने का रुचि प्रभु ने दिया और प्रभु के दास को भी ऐसा एक अगुवाई प्रभु ने दिया कि वचन को सुन सके। अब मुझे ये बताया गया कि यीशु मसीह के जीवन के ऊपर कुछ बातों को सिखाया जाए। यीशु मसीह के जीवन, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अगर आप अपना नोट में लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आप लिख सकते हैं द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक वचन पढ़ते हुए आज के मनन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय उसके 52 हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 52। कोई भाई मुझे पढ़कर मदद कर सकते हैं? आपके लिए भी एक सेवकाई हो जाएगा। हमें पढ़ता ब्रदर। या रेफरेंस रिपीट करेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 52। लूक का 2 अध्याय और वचन 52। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गया। इस उम्र में सबसे ज्यादा तकलीफ इस एक चीज में है, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में, प्यार में, उनके प्यार और उनके शाबाशी पाते हुए जीना। आप लोगों की उम्र में मेरा सबसे बड़ा समस्या यही था। माँ बाप और रिश्तेदार और टीचर और दोस्तों के शाबाशी के साथ जीना इतना आसान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं। इंग्लिश लिखा है, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टेचर एंड इन फेवर विथ गॉड एंड मैन। विथ गॉड एंड मैन। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग फेवर इन गॉड हो जाता है, कुछ लोग फेवर इन मैन, मतलब मनुष्यों के प्रसन्नता पाते हैं लेकिन परमेश्वर का नहीं। कुछ लोग परमेश्वर के प्रसन्नता पाते हैं लेकिन मनुष्यों के नहीं। यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के जीवन संपूर्ण था। परमेश्वर उससे खुश थे और मनुष्य भी उनके उस जवानी के समय या बढ़ोतरी के समय में खुश थे। मैंने बताया कि यीशु मसीह के जीवन है हमारा विषय, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मैं सोचा सबसे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन यीशु मसीह के बारे में मैं ऐसा दूं। यीशु मसीह में परमेश्वर मनुष्य बना। दैट मीन्स गॉड इन द इमेज ऑफ मैन। लेकिन पुराने नियम में अगर आप देखोगे, उधर मैन इन द इमेज ऑफ गॉड। देखा, यीशु मसीह में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। लेकिन पुराना नियम जब हम देखते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के रूप या प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया गया। दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि Satan defeated this man in a beautiful garden. एक बहुत ही सुंदर बगीचा में शैतान ने इस मनुष्य को हराया, एदन के बगीचा में। लेकिन जब ये मनुष्य यीशु मसीह इस दुनिया में आए, रेगिस्तान में जहां कुछ भी नहीं था, उधर शैतान को हराया। शैतान मनुष्य को एक अच्छे बगीचे में जब हराया, मनुष्य शैतान को
या यीशु मसीह जो मनुष्य है शैतान को रेगिस्तान में हराया कर हम देख सकते हैं। पूरा पुराना नियम में भेड़ और बकरी अपने चरवाहा के लिए मरता था, अपने चरवाहा के पाप को धोने के लिए बलिदान होता था। लेकिन नया नियम में हम ये देखते हैं यीशु मसीह जो चरवाहा है अपने भेड़ों के लिए बलिदान होकर अपने भेड़ों के पाप को धोता है। मतलब अगर इंग्लिश में आप सुनना चाहेंगे तो मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, Satan defeats this man in a beautiful garden while man defeats Satan in a desert garden. Till today sheep died for their shepherds, but now in Jesus Christ the shepherd dies for his sheep. ये सुंदर और अनोखा चीज हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद एक और सुंदर चीज ध्यान में आता है। एक ये है, he saves sinners under the tree। कौन है? किसी को मन में याद आ रहा है? He touches a person under the tree, he saves a person up a tree, and then he saves or he prepares salvation for the whole world on a tree. Under a tree कौन था? याद है आपको? नथनएल एक अंजीर के पेड़ के नीचे थे और तब नथनएल को परमेश्वर ने छुआ। ज़क्केउस वो पेड़ के ऊपर थे, तब परमेश्वर ने उसको छुआ। और उसके बाद यीशु मसीह खुद एक पेड़ के ऊपर चढ़ा या लकड़ी के ऊपर चढ़ा या क्रूस के ऊपर चढ़ा और वो हमारे लिए ये हो गया। यीशु मसीह आने के बाद 3 खास चीजों का कंसेप्ट या आइडिया हमें मिलता है। एक है चर्च, कलीसिया। कलीसिया जो चीज है वो इसके पहले प्रकट नहीं हुआ था। यीशु मसीह के द्वारा पहली बार दुनिया को पता चला कि परमेश्वर के हृदय में कलीसिया छिपी हुई थी। और दूसरा है कम्युनियन। कम्युनियन जब मैं कहता हूं संगति या वो जो चीज है वो तो हमें पता है, लेकिन ऐसा संगति नहीं पता जिसमें परमेश्वर के मांस और लहू के साथ हम आपस में संगति पाते हो। द कम्युनियन विद द ब्लड एंड फ्लैश ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद है द ग्रेट कमीशन। ये बात भी दुनिया को नहीं पता था कि परमेश्वर की योजना सारे दुनिया के लिए है। सो द चर्च, द कमीशन, द कम्युनियन एंड द ग्रेट कमीशन, ये 3 चीज यीशु मसीह आने के बाद हमें पता चला। उसके बाद यीशु मसीह के संबंध में मैं सोच रहा था मैं कहां से आपको कुछ बताऊं। हम अक्सर कहता है ना यीशु मसीह का सेवकाई 3.5 साल था। कहां लिखा है? यीशु मसीह का सेवकाई 3.5 साल था। यीशु मसीह 33.5 साल में मरा, ऐसा सब हम कहता है ना। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये जरूर लिखा है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया उनके उम्र 30 था, उसके उम्र 30 था। लेकिन हम इस अंदाजे पे कैसे आते हैं? यीशु मसीह के जीवन काल में 4 त्योहार या फसह के पर्व को हम देखते हैं। उस 4 फसह के पर्व के द्वारा हम इस अंदाजे पे आते हैं कि यीशु मसीह के सेवकाई लगभग 3.5 था। जरूरी नहीं है एकदम 3.5 ही हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, इन संपूर्ण बड़ा चित्र जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। एक पंछी जब बर्ड्स आई व्यू का जरूरत नहीं है आजकल ड्रोन आई व्यू भी चलेगा। ड्रोन आकाश से उड़ेगा तो उधर से जब देखते तो कैसा दिखता है? पूरे के पूरे दिखता है। कुछ ऐसा चित्र हमें मिलना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं इन 4 त्योहारों के बारे में लिखे तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं। लिखिए
यूहन्ना 2 का 12 और 13, यूहन्ना 5 का 1, यूहन्ना 6 का 4 और यूहन्ना 11 के 55। और एक बार बताता हूं, यूहन्ना 2 के 12 में एक फसह के पर्व मिलेगा, वो उनके सेवकाई के शुरुआत के समय में थी। उसके बाद 5 का 1 में मिलेगा, उसके बाद 6 का 4 में मिलेगा, और उसके बाद 11 के 55 में आपको मिलेगा। अब उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना होगा। यीशु मसीह के संबंध में जब हम देखते हैं, 2 सुसमाचारों में यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखा है, लेकिन 2 सुसमाचारों में यीशु मसीह के वंशावली के बारे में नहीं लिखा है। 4 सुसमाचार है हमारे पास। मत्ती के अंदर लिखा है, लूका के अंदर लिखा है, लेकिन मरकुस के अंदर नहीं लिखा है, और यूहन्ना के अंदर नहीं लिखा है। उसका एक छोटा सा कारण बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार में खासियत अब्राहम से लेकर योसेफ तक है। यीशु मसीह के पिता या मरियम के पति, अब्राहम से योसेफ तक उनके वंशावली के बारे में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उधर मत्ती क्या करता है और मत्ती ऐसा क्यों करता है। मत्ती क्या कर रहा है मालूम है? दाऊद के बेटा सुलेमान के द्वारा उनके वंशावली को लिखता है। सुलेमान के द्वारा वो वंशावली आगे बढ़ते हैं और योसेफ तक पहुंचते हैं। लेकिन लूका में ऐसा नहीं है। लूका में सीधा योसेफ से लेकर आदम तक पहुंचता है, आदम तक। ऐसा क्यों करते हैं लूका? क्योंकि लूका यीशु मसीह को एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में पेश करता है। तो मनुष्य की शुरुआत कहां से है? आदम तक आना चाहिए। लेकिन मत्ती यीशु मसीह को यहूदी का राजा के रूप में पेश करते हैं, यहूदी का राजा के रूप में पेश करते हैं। तो यहूदी का समय कब से शुरू हुआ? यहूदी जात या इस्राएल जात, वो जो जात है वो अब्राहम से शुरू हुआ। इसलिए मत्ती केवल अब्राहम से शुरू कर योसेफ तक पहुंचता है। लूका जबकि योसेफ से लेकर सीधा आदम तक पहुंचता है। मैंने बताया मत्ती यीशु मसीह के राजा को रूप में पेश करता है, जबकि लूका यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में पेश करता है। लेकिन मरकुस ने वंशावली क्यों नहीं लिखा? मरकुस को पूछ के देखो, मरकुस आपने यीशु मसीह का वंशावली क्यों नहीं लिखा? तो मरकुस बताएंगे, मैं तो यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में पेश किया, एक सेवक के रूप में पेश किया। और इसलिए एक सेवक, एक नौकर का वंशावली कौन पूछते हैं? एक नौकर का वंशावली कौन पूछते हैं? लेकिन यूहन्ना के हम पूछेंगे, आप क्यों नहीं लिखा यीशु मसीह के वंशावली? तो यूहन्ना कहेंगे, मैंने तो यीशु मसीह के ईश्वरता को पेश किया, और ईश्वर का वंशावली नहीं हो सकता। ईश्वर का ना शुरुआत है ना अंत है, इसलिए ईश्वर का वंशावली हो ही नहीं सकते। लेकिन किसी ने ऐसा भी कहा कि दुनिया के सबसे छोटा वंशावली यूहन्ना में है। कैसे? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। यह है यीशु मसीह का वंशावली। मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूं। मैं हमेशा जब पहले के समय पर ट्रेन पे जब सफर करता था, मैं पूरा रूट के वो स्टेशन का एक प्रिंट आउट लेके जाता था, ताकि कोई भी स्टेशन देखने से मुझे समझ में आएगा कि कौन सा टाइम पे पहुंचना चाहिए, कब कितना टाइम यहां रुकेगा, और कितना स्टेशन है, सब मुझे पता चलता था। तो ऐसा करते थे। तो एक दिन मैंने अपना, क्या बोलते हैं, एक ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम है
रात को शुरू होते हैं और उसका कोई स्टेशन बीच में नहीं होता है। राजधानी नहीं है, राजधानी के 4-5 स्टेशन है। एर्नाकुलम से शुरू होता है। मेरे को मालूम था दुरंतो। हाँ, दुरंतो दुरंतो यस। तो दुरंतो में मैंने टिकट लिया और उसका प्रिंट आउट निकाला। मालूम है क्या लिखा है? एर्नाकुलम, उसके बाद लोकमान्य तिलक, बस। तब मुझे पता चला रे इसका एक भी स्टॉप नहीं है, इसलिए ऐसा है। तो यीशु मसीह का वंशावली अब लूका में आपको 74 स्टेप्स में मिलेगा। मत्ती का वंशावली आपको 42 स्टेप्स में मिलेगा। लेकिन यूहन्ना के वंशावली में आएंगे ना, परमेश्वर मनुष्य बना, वचन देहधारी हुआ, कोई स्टॉप ही नहीं है बिटवीन। सीधा पहुंच गया दुनिया में। प्रभु के नाम के महिमा हो। हम वंशावली को थोड़ा सा देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के वंशावली से। अभी हमें ये देखना है कि मत्ती 1:16 में योसेफ के बाप कौन है, और लूका 3:23 में योसेफ के बाप कौन है। जरा पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। मत्ती 1:16। मत्ती 1:16। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और बस, मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। ब्रदर बस, याकूब से योसेफ उत्पन्न हुआ, समझ में आ गया ना। अभी लूका 3:23 पढ़िए। लूका 3:23। यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। योसेफ का पुत्र था, वो एली का, मतलब एली का पुत्र है योसेफ। अरे ये क्या हो रहा है? मत्ती में लिखा है याकूब का पुत्र है योसेफ, और लूका में लिखा है एली का पुत्र है योसेफ। समझ में आया आपको? ये छोटी सी चीज बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको बताया था मत्ती के सुसमाचार में मत्ती सुलेमान के द्वारा वंशावली लिख रहा था। मतलब दाऊद तक पहुंचने के बाद सुलेमान के वंशावली पढ़ रहे थे। लेकिन दाऊद को कई बच्चे थे। दाऊद का दूसरे एक बच्चे का नाम है नेथन या नाथान। नाथान के द्वारा लूका आया, और वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो मरियम के वंशावली बता रहे थे। मरियम के वंशावली, ये दोनों दाऊद के बच्चे हैं। यूसुफ और मरियम दाऊद के वंशावली में आते हैं। इसलिए मरियम के पिता को योसेफ के पिता कर कर लिखा है। हेली जो है वो दरअसल मरियम के पिताजी। तो समझ में आया? मत्ती योसेफ के पिताजी याकूब के नाम लिखा, और लूका एली जो मरियम के पिता है वो योसेफ के पिता के रूप में लिखा। मतलब पुरुष को ज्यादा उधर या उस वंशावली को ज्यादा अहमियत देते हुए वो बात को आगे बढ़ाया। अब मैं फिर और एक जंप करना चाहता हूं। इसमें मैं आपको जकरिया, एलिजाबेथ और जकरिया मंदिर में गए, उधर क्या क्या हुआ, ये सारे बातें मैं नहीं बता रहा हूं। मैं उधर से यूहन्ना के जन्म वो सब छोड़कर 3 अनाउंसमेंट्स के बारे में आपको बताने का कोशिश करूंगा। 3 अनाउंसमेंट्स। एक है जकरिया को परमेश्वर ने एक अनाउंसमेंट दिया, फिर मरियम को अनाउंसमेंट दिया, और फिर योसेफ को अनाउंसमेंट दिया। जकरिया के लिए जो अनाउंसमेंट था वो हम जानते हैं, लेकिन जकरिया को जब स्वर्गदूत मंदिर में दर्शन दिया, जब जकरिया को स्वर्गदूत मंदिर में दर्शन दिया, एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही बहुमूल्य बात था वो। मालूम है क्यों? क्योंकि पुराना नियम के आखिरी पुस्तक मलाकी था। मलाकी के बाद 400 साल परमेश्वर किसी से बात नहीं की।
किसी को दर्शन नहीं दी, कि कोई भविष्यवक्ता को दिया नहीं। 400 साल, उस 400 साल के मौन व्रत के बाद या खामोशी के बाद परमेश्वर इस स्वर्गदूत के द्वारा, गब्रिएल के द्वारा सकरिया से बात किया। किसी ने ऐसा कहा, हेवनली दूरदर्शन 400 साल के लिए अपना स्टेशन बंद कर दिया था, और वो हेवनली दूरदर्शन जो है, हम देखते हैं सीधा सकरिया के सेवकाई के दिन फिर अचानक चालू हो गया और कहता है परमेश्वर तुम्हें एक बेटा देगा। अब हम जानते हैं सकरिया एकदम विश्वास नहीं की और स्वर्गदूत ने कहा तुम चुप रहेंगे, लेकिन हम देखते हैं जब मरियम को स्वर्गदूत ने बताया, मरियम भी बोला मैं कैसे गर्भवती हो सकता हूं, मैं तो कन्या हूं, मैं पुरुष को नहीं जाना है। तब हम देखते हैं मरियम को परमेश्वर ने डांटा नहीं या स्वर्गदूत ने डांटा नहीं। क्यों? एक यह है कि सकरिया एक याजक है, उसको वचन मालूम है, और सकरिया शादीशुदा है, सकरिया का अपना बीबी है, तो क्या परमेश्वर इतना भी काम नहीं कर सकते? लेकिन मरियम के शक जो है या मरियम का शंका जो है वो ज्यादा मूल्यवान रखता है। मालूम है क्यों? एक तो मरियम 18-19 का एक छोटा सा लड़की है, मुझे सुनने वाले कई लोग 18-19 का होगी, 18-19 करके नहीं लिखा है, शायद उससे भी कम होने का संभावना है। ऊपर से मरियम जो है पुरुष को नहीं जाना है, बिना पुरुष का एक स्त्री गर्भवती होना कभी इतिहास में नहीं हुआ है, तो मरियम ये शंका जरूर पूछ सकती है। तो हम समझते हैं कि मरियम पूछी और परमेश्वर ने उसको या उनको जो है डांटा नहीं। एक खास चीज सकरिया और एलिजाबेथ के संबंध में मैं बताना चाहता हूं। जकरिया का मीनिंग है गॉड रिमेंबर्स। क्या है जकरिया का मीनिंग? क्या है? गॉड रिमेंबर्स। मैं समझता हूं कि आप लोगों के माइक म्यूट है, लेकिन मुंह खोलकर बात करेगा ना, मुझे समझ में आता है। इसको बोलते हैं लिप रीडिंग। लिप रीडिंग जानते हो? मैं कुछ साल नेवी में इंटेलिजेंस में थे। इंटेलिजेंस में लिप रीडिंग बहुत काम की चीज है। और लिप रीडिंग में क्या होता है, आपको आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। आदमी जब बात करेगा ना, आप आदमी को देखते रहेंगे, उसके लिप के द्वारा आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है लिप रीडिंग जानने का वजह से, सोचो कि आप एक होटल में बैठे हैं और पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रही हो, लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आएगा, प्यार से मुस्कुराते हुए चेहरे से बात कर रहा है, लेकिन झगड़ा हो रहा है। और आप जो है 3-4 टेबल के बाहर दूर बैठे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहे हो। कैसा लगता होगा ना? एक दिन रीडर डाइजेस्ट में एक ऐसा कहानी आया। एक लिप रीडिंग औरत जो है वो होटल में बैठी हुई थी, और तब एक लड़की एक पुरुष से बोल रहा था, फॉरेन की बात है, फॉरेन में ये बात हुई, तो पुरुष से बोल रहा था चलो मेरे साथ घर में। तो ये पुरुष बोल रहा था या अपना बॉयफ्रेंड बोल रहे थे मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ। तो बैठकर पी भी रहा था, मतलब बियर वियर कुछ पी रहे थे। तब तक ये बॉयफ्रेंड एकदम नशा में आ गया। जब नशा में आया, ये लड़की पूछते रहती है कि आप चलो मेरे साथ घर में। तो लास्ट में जब बॉयफ्रेंड एकदम नशा में आ गया, बॉयफ्रेंड बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो गर्लफ्रेंड ने बोली तो क्यों ना आपका नशा थोड़ा उतरने के बाद हम जाएंगे। बोलते नशे के बिना मैं तुम्हारे साथ आ ही नहीं सकता, जब मैं होश में हूं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकती। और ये बात, ये एकदम सीक्रेट बात है, केवल एक टेबल की आवाज में उन लोग आपस में कैंडल लाइट में बोल रहे हैं। लेकिन लिप रीडिंग करने वाले क्या करते हैं? ये पूरे चीज समझ लेते हैं। इसलिए मैं जब आपसे प्रश्न पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मुंह खोलकर
क्या बोलते हैं, अपने माइक को ऑफ कर कर ही बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि आप क्या बोल रहा है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे मन को जानते हैं लिप रीडिंग से ज्यादा। तो आइए उस प्रभु के संबंध में हम देखते हैं। मैंने क्या बोला, सकरिया के नाम के मतलब है गॉड रिमेंबर्स, परमेश्वर याद करता है। लेकिन एलिजाबेथ जो नाम है उसका मतलब है हिस ऑथ। हिस ऑथ, हिस ऑथ मतलब उनकी वादा। तो सकरिया और एलिजाबेथ को जोड़कर अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसा आएगा, गॉड रिमेंबर्स हिस ऑथ। या ये कौन है, एरिक मैकवान उत्तर दिया सही रूप से। तो हम देखते हैं कि जकरिया एलिजाबेथ, गॉड रिमेंबर्स हिज ऑथ, और परमेश्वर के वो वादा कि यूहन्ना बपतिस्मा को दुनिया में भेजेंगे, वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया और यूहन्ना इस दुनिया में आए। उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम के पास यह स्वर्गदूत आकर कहता है कि आप गर्भवती होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मरियम का कोख में जब यीशु मसीह आया, उसमें कोई पुरुष का सहयोग या और कोई नॉर्मल तरीका नहीं था। पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा यीशु मसीह मरियम के कोख में आया। आपको यह ऐसा समझना जरूरी है। तो फिर आपको एक शक आएगा, अंकल मरियम का पाप यीशु मसीह में नहीं आएंगे? अब यह बात बताना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सोचो कि एक गोरा और एक गोरी, मतलब एक अमेरिकन कपल, अमेरिकन कपल शादीशुदा है, व्हाइट से, और उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये कपल अपना बीज को डॉक्टर के मदद से उसको एक कर कर, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे बोलते हैं, उसको एक कर कर या संयोग कर कर एक काली या नीग्रो औरत के कोख में रख सकते हैं डॉक्टर के हेल्प से। तो बीज किसका है, या स्पर्म और ओवम किसका है, या कपल का है। और कपल क्या है, कपल व्हाइट है, लेकिन कौन से मां के अंदर रखा है, नीग्रो। नीग्रो मतलब काली है, एकदम काली। नीग्रो औरत को आप जानते होंगे, बाल सब एकदम छोटा छोटा। तो उसके अंदर से जब बच्चा आएगा, कोई भी हालत में इस मां का कोई भी चीज इस बच्चे के अंदर नहीं होगा। इसको बोलते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर। इंडिया में भी बहुत से औरत लोग, जिन कपल्स को, जिन पति पत्नी को बच्चा नहीं होता है, उनको मदद करने के लिए अपने कोख को इस रूप से देता है, या फिर अपने कोख के अंदर उनके लिए बच्चे को पालते हैं और जन्म देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मरियम के अंदर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को केवल मरियम के द्वारा खाना मिलेगा। मरियम के कोख के अंदर यीशु मसीह को केवल मरियम के द्वारा उनका खाना मिलेगा। ये बात आप लोग जब बड़े होंगे, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, मेडिकल क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मां की कोई भी गुण इस बच्चे के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सरोगेट मदर है। इतना बात समझाकर मैं फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। उसका फायदा क्या है, उसका खासियत क्या है? उसका खासियत यह है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही, केवल पवित्र आत्मा, ना मरियम है ना यूसुफ है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम के कोख के अंदर आया है। और इसलिए यीशु मसीह के अंदर आदम के पाप या यूसुफ के पाप या मरियम के पाप नहीं है। इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहता है, वो पाप कभी किया नहीं, पाप कभी जाना नहीं, और उनमें बिल्कुल पाप नहीं है। यह है
यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, जिसका हम सेवा करते हैं, जिसका हम आराधना करते हैं और अब जिसका हम मनन कर रहा है, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो यह है, यीशु मसीह के 33.5 साल में एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को 2 बार स्वीकार किया। यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को 2 बार स्वीकार किया। कौन है? मैं मुंह देख रहा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं सभी के मुंह को एक साथ नहीं देख सकता। हाँ, कोई तो बोल रहा है, इनोक बोल रहा है? देखो, हम देखते हैं कि मरियम ने यीशु मसीह को 2 बार स्वीकार किया। हम कैसे बोलेंगे ऐसे? मरियम ने यीशु मसीह को अपने कोख में भी स्वीकार किया, मरियम ने यीशु मसीह को अपने हृदय में भी स्वीकार किया। मरियम एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह को 2 बार अपने अंदर स्वीकार किया, वो है मरियम। मरियम के बारे में हम जानते हैं, कैथोलिक लोग बोलते हैं सारे स्त्रियों से बढ़कर वो आशीषित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे स्त्रियों से बढ़कर आशीषित है कर नहीं लिखा है। जरा पढ़िए लूका 1:28, लूका 1 अध्याय उसके 28वां वचन। लूका उसका 1:28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे पढ़िए ब्रदर। आगे पढ़िए ब्रदर। क्या हो गया? ब्रदर को सो गया? हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, कोई बात, हाँ कोई बात नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं, मरियम को स्वर्गदूत ने ऐसा कहा, यू आर ब्लेस्ड एमंग वुमन। ऐसा नहीं लिखा यू आर ब्लेस्ड अबव ऑल वुमन। एमंग वुमन, सारे स्त्रियों में से तुम एक आशीषित पाया। और उधर लिखा है कि तुम्हें अनुग्रह मिला। अनुग्रह किसको मिलता है? जिसका योग्यता नहीं है। अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस का मीनिंग है अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर मतलब मेरिट को देखा ही नहीं। इसलिए मरियम को जो मिला वो बिना मेरिट का मिला कर हम समझ सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म से बढ़कर उनके कोख में आना चमत्कार है। लोग बोलते हैं यीशु मसीह का जन्म चमत्कार है। नहीं, यीशु मसीह का जन्म नॉर्मल था, लेकिन यीशु मसीह जब कोख में आया, इंग्लिश में ऐसा मैं कहना चाहता हूं, इट वॉज नॉट हिज बर्थ बट इट वॉज हिज कंसेप्शन that which was a miracle. His conception was a miracle. कैसा वो कोख में आया, वो बात मिरेकल है कर हम देख सकता है। अब हम योसेफ के पास आते हैं। तीसरा अनाउंसिएशन, तीसरा दर्शन योसेफ को मिलता है। गब्रिएल आकर योसेफ को कहता है कि तुम डरो मत अपना पत्नी को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा है वो पवित्र है और पवित्र आत्मा के द्वारा है, और इसलिए उस औरत को अपना जीवन में ले लो कर योसेफ को कहता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इस्राएल पाप नहीं किया होता, अगर दाऊद के बच्चे परमेश्वर के भय में जीते, तो परमेश्वर दाऊद के बच्चे के बच्चे के बच्चे है योसेफ। योसेफ यीशु मसीह के समय पर इस्राएल के राजा होना चाहिए था। योसेफ यीशु मसीह के समय पर इस्राएल का राजा होना चाहिए था, और योसेफ के परिवार में जब यीशु मसीह जन्म लेते तो उस रूप से वो राजा होना चाहिए था, लेकिन इस्राएल ने पाप किया। मैं, मेरा नोट में ऐसा लिखा है, he should have been on the throne, but now we see him
as one who makes chairs. वो राजा के सिंहासन में बैठना चाहिए था, लेकिन अब हम उसको ऐसा देखता है जैसे कि छोटे छोटे कुर्सियों को बनाते हुए वो अपना जिंदगी को बिता रहा है, अपना रोटी कमा रहा है, क्योंकि योसेफ बढ़ई था और बढ़ई का काम कर कर वो जी रहे थे। अब हम और आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म के समय पर हम जानते हैं ज्ञानी लोग या क्या बोलते हैं, मैगीज, इंग्लिश में मैगी लिखा है, वाइजमैन लिखा है, ये लोग आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि 3 लोग आया, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि ये 3 लोग आया। लेकिन ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि ये ज्ञानी लोग आए कहां से। मैं समझता हूं ईस्ट से या पूर्व से आए होंगे, क्योंकि वो लोग जो है बैबिलोन के उस कई क्षेत्र से आया होगा। और बैबिलोन से इन लोग आने का कारण क्या है? मैं समझता हूं दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो बैबिलोन में था, और उनके समय में मेरा यह विश्वास है बहुत से बैबिलोन के लोग विश्वास में आए। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? अरे दानियेल राजा के बाद सबसे पावरफुल आदमी था, उस दानियेल को कहां डाला? सिंह के गुफा में डाला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो दानियेल के बाद सबसे पावरफुल 3 लोग थे, और इन लोगों को कहां डाला? आग में डाला। और डालते वक्त अगर आप दानियेल का पुस्तक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि सारे दुनिया के प्रधानमंत्री, खजांची, मंत्री, ऐसे बड़े बड़े लोग सब थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत बड़ा हादसा के, दोनों हादसा के बाद उस देश में, उस राज्य में, पूरा दुनिया में यह चीज ऐलान किया गया कि दानियेल के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है, विश्वास करने का योग्य है, और उससे बड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो ये बात सुनकर समझकर बहुत सारे लोग, खास कर दानियेल के दोस्त लोग, दानियेल के साथ काम करने वाले लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ काम करने वाले लोग, उनके अधीन में काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग विश्वास में आए होंगे। और इसीलिए हम देखते हैं उधर उन लोगों को आने वाला मसीह का समझ था कर हम समझ सकते हैं। चलो उसके बारे में बहुत सी कुछ चीज हम बता सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत और आगे बढ़कर आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। यीशु मसीह, उसके बाद हम देखते हैं उनके खतना हुआ। ये गलतफहमी हमारे अंदर हो सकता है। खतना कहां हुआ यीशु मसीह का? आपको क्या लगता है, घर में हुआ या मंदिर में हुआ? यीशु मसीह का खतना मंदिर में हुआ या घर में हुआ? हाँ बोलिए। हाँ, मंदिर में। देखो, पुराना नियम में यह नियम है, अगर एक स्त्री एक लड़का को जन्म देता है 33 और प्लस 7 डेज उसको अशुद्ध रहना पड़ेगी। उसके मतलब 40 दिन के बाद ही वो मंदिर में आ सकता है। लेकिन खतना हमेशा 8वां दिन होता है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं 8वां दिन का खतना हमेशा या अक्सर घरों में होता है। ऊपर से 8 दिन के बाद एक औरत को 50, 60, 100 किलोमीटर गधे के ऊपर बैठकर या कैसे भी सफर नहीं कर सकते। एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक औरत इतना सफर नहीं कर सकती, उसको आराम की जरूरत है। इसलिए मैं आपको ये गलतफहमी आपके मन से निकालना चाहता हूं कि खतना मंदिरों में होता है। ऊपर से आप जरा सोचिए, अगर मंदिर में होता है, जेरूसलम में मंदिर है, इस्राएल एक बहुत बड़ा देश है, सारे देश के सारे बच्चे और माँ 8वां दिन अगर मंदिर में आना है तो कितना बड़ा क्या बोलते हैं भीड़ हो सकता है, और कितना मुश्किल होगा। ये 8 दिन का बच्चे तो रोते रहेंगे, उसको तो हर सेकंड में दूध चाहिए और वो हमेशा सोते रहेंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। लेकिन 40 दिन के बाद
हम देखते हैं यीशु मसीह जो छोटा बच्चा है उसको लेकर मरियम और योसेफ उधर गई। जब उधर गई एक बुढ़ा सा आदमी आया, एक बुढ़ा सा आदमी, और वो बुढ़ा आदमी सीधा आकर एक तरीके से छीन लिया, छीना नहीं, आराम से लिया, लेकिन एक तरीके से ऐसे ही लगा, क्योंकि मरियम नहीं जानती थी इस बुढ़े आदमी को। उसने यीशु मसीह को अपने हाथ से उठा लिया और स्वर्ग की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, अब आपका दास को विदा कर लो, क्योंकि मैंने आपका उद्धार को देख लिया। उसका नाम क्या था? मैं मुंह पे देख रहा हूं, लिप रीडिंग कर रहा हूं। यस, शिमियोन था, शिमियोन। तो शिमियोन ने उस बच्चे को उठाया। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह कितना चमत्कार दिखाने के बावजूद भी लोगों को यीशु मसीह को पहचान कर ये मसीह है, ये परमेश्वर है कर कर पहचानने में परेशानी हो रहा था। लेकिन 40 दिन का, 50 दिन का या 40 दिन के बच्चे को शिमोन ने कैसा पहचान लिया? 40 दिन के बच्चे को मसीह परमेश्वर के रूप में कैसा पहचानेंगे? हां, यहां एक बहुत बड़ा राज आपको मैं बताने जा रहा हूं। आत्मा में पहचानेंगे, आत्मा में पहचानेंगे। शिमोन के बारे में ऐसे हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। जरा पढ़िए लूका 2 उसका 34 पढ़िए। लूक चैप्टर 2 वर्स 34। लूक उसका दूसरा अध्याय माफ वचन, करना, हाँ 25 एक सेकंड ब्रदर, या 25 और 26 पढ़िए, 25 और 26। हाँ, लूका दूसरा अध्याय 25 और 26। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। अगले वचन भी पढ़ लीजिए। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। बस, धन्यवाद ब्रदर। हम यहां देखते हैं 3 चीजें। एक, उसके अंदर पवित्र आत्मा था। 2, पवित्र आत्मा ने उसको कुछ बात बताया था कि तुम किसको देखेंगे। 3, उसके 27 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसको लेकर चला। इंग्लिश में लिखा है, सो ही केम बाय द स्पिरिट इनटू द टेंपल। ही केम बाय द स्पिरिट इनटू द टेंपल। पवित्र आत्मा उसको मंदिर में लेके आया। सीधा उसने इस बच्चे को उठा लिया, सीधा उसने इस बच्चे को उठा लिया। मतलब उसने इस बच्चे को पहचान लिया और उस बच्चे को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दी। और बच्चे को आशीष नहीं दिया उसने मरियम को या उनके माता पिता को आशीष दिया। वो वर्स 34 में लिखा है। 34 जरा पढ़िए, 34 वचन 34। जब शमौन ने उनको आशीष देकर आशीष देकर, हाँ यस, हाँ, उसकी माता मरियम से कहा, हाँ, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में ये बातें की जाएगी। बस, हाँ ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कि शिमयोन ने यीशु मसीह को आशीष नहीं दी। कैसा दे तू? यीशु मसीह को देखना ही शिमयोन के लिए आशीष है। परमेश्वर को हम आशीष दे सकता है क्या? मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूं, थोड़ा बाइबल में ढूंढना। परमेश्वर को हम आशीष नहीं दे सकते, एक। दूसरा, क्या हम परमेश्वर का नाम परमेश्वर से पूछ सकता है? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर नेम?
पूछ सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के ऊपर तरस खा सकते हैं? आराधना के समय पर यह गलती हम अक्सर करते हैं। यीशु मसीह के ऊपर तरस खाना। यीशु मसीह को आराधना कर सकते हैं, यीशु मसीह का महिमा कर सकते हैं, यीशु मसीह का स्तुति कर सकते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर तरस खाना, कि यीशु मसीह को हमारा अनुग्रह का जरूरत है? अनुग्रह अनमेरिटेड फेवर होता है। यीशु मसीह का हमेशा योग्यता है और यीशु मसीह को हमारा अनुग्रह का जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम परमेश्वर के तरफ नहीं कर सकते। आखिरी और एक चीज, क्या हम परमेश्वर को बचा सकते हैं? जैसे भारत के कई लोग करते हैं, अपने अपने भगवानों को लोग बचाते हैं। बहुत से संस्था, बहुत से पार्टी लोग अपना अपना भगवान को बचाने के चक्कर में है। भगवान को बचाओ भाई। यीशु मसीह को क्या आप बचाओगे? परमेश्वर हमें बचाना चाहिए। परमेश्वर को बचाने का कोशिश अगर आप करते हैं, आप परमेश्वर का अपमान करते हैं। अब जो वचन मैंने पढ़ा, उस वचन की तरफ मैं आ रहा हूं। आइए हम उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। लूका 2:52, सबसे पहला वचन जो हमने पढ़ा, उधर हम आ गया है। पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मैंने अभी अभी क्या बोला? कि यीशु मसीह को हमारा अनुग्रह का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां क्या लिखा है? परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मैं चाहता हूं आप अगले यूथ मीटिंग का तक इस वचन को मनन करें कि इसके मतलब क्या है। दूसरी आपको यह देखना है that Jesus increased in wisdom। क्या परमेश्वर का ज्ञान बढ़ेगा? हाँ जी, बताइए, परमेश्वर का ज्ञान बढ़ सकता है क्या? हाँ, यीशु मसीह को ट्यूशन देंगे आप? हैं? या योसेफ और मेरी बोलेंगे जा बेटा जाके ट्यूशन पढ़ के आ जा? हमें यह मालूम होना चाहिए परमेश्वर सर्वज्ञानी है, मतलब परमेश्वर का ज्ञान हम नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर का शक्ति हम नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर सर्वव्यापी है, मतलब परमेश्वर से छिपकर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर प्यार है, मतलब परमेश्वर का प्यार हम नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर ज्योति है, मतलब परमेश्वर का ज्योति हम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ऐसा लिखा है, परमेश्वर ज्योति है, उनमें बिल्कुल अंधकार नहीं, उनमें बिल्कुल अंधकार नहीं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है, अगर ज्योति बढ़ा सकते हैं, अगर ज्योति बढ़ा सकते हैं, तो क्या घटा? ज्योति बढ़ गया मतलब क्या घटा? अंधकार घटा। लेकिन परमेश्वर के अंदर आप ज्योति बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उनमें बिल्कुल अंधकार नहीं है। इस दुनिया में जितना भी ज्योति है, जितना भी ज्योति है, उन सारे ज्योति के अंदर अंधकार है। यह बात आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। सोचो कि एक छोटा सा रूम में 10 ट्यूबलाइट जल रहा हो। कितना ट्यूबलाइट? 10 ट्यूबलाइट जल रहा हो, तो पूरे का पूरा लाइट होगा। 10 ट्यूबलाइट छोटा सा रूम में। क्या और मैं ज्योति बढ़ा सकता हूं उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर? अगर मैं 1000 ट्यूबलाइट उसी रूम के अंदर जलाओगे तो क्या बढ़ोगे? लाइट, ज्योति बढ़ेगा ना। ज्योति बढ़ा मतलब क्या घटा? अंधकार घटा। मतलब जिसको आप ज्योति कह रहा था, उसके अंदर पता नहीं कहीं ना कहीं
थोड़ा रूप में अंधकार छिपा हुआ था, लेकिन अगर मैं सूरज के ज्योति के सामने आपको खड़ा करेगा तो सूरज के ज्योति के सामने, अरे बाप रे, सूरज के ज्योति के सामने तो हम बिल्कुल ज्योति नहीं बढ़ा सकता। सूरज का ज्योति के सामने भी आप ज्योति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाइबल में पौलुस जब एक बार गवाही दे रहा था तब वो ऐसा कहा, सूरज से बढ़कर एक ज्योति मेरे चारों तरफ आई। शायद वो प्रेरितों का काम 27वां अध्याय में लिखा है, उनके गवाही देते वक्त वो कहता है that a light which is above the light of sun, मतलब परमेश्वर के ज्योति ऐसा है। उसके अर्थ का गहराई में मैं जाना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमें बंद करना चाहिए। तो आने वाले हफ्ते या अगली मीटिंग में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के अंदर का ज्योति के उस संबंध में, और परमेश्वर का बढ़ोतरी, यहां लिखा है जीसस इंक्रीस्ड इन विजडम, जीसस इंक्रीस्ड इन विजडम, इन स्टेचर एंड इन द फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। 4 तरीके का इंक्रीज यहां लिखा है। एक, विजडम, ज्ञान में, स्टेचर, शारीरिक रूप से, फेवर इन गॉड, परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह, और मनुष्य की तरफ से अनुग्रह। इन चारों क्षेत्रों को हम छुएंगे। आज हमने यीशु मसीह के जीवन के कुछ स्टेप्स को हमने देखा। उसके बीच में भी कई स्टेप्स है जिसका बारे में मैं नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा सीमित समय है। 3 ही सेशन है। 3 सेशन में थोड़ा बहुत यीशु मसीह के जीवन को मैं कवर करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रभु के साथ साथ चलते हुए आपको अच्छा लगा होगा। यीशु मसीह को ऊपर आपका प्यार बढ़े। यीशु मसीह का जन्म का पवित्रता, उनके जीवन के पवित्रता, उनके मृत्यु के पवित्रता ऐसा है कि वो पाप कभी जाना नहीं, पाप कभी किया नहीं, और उनमें बिल्कुल पाप नहीं है। वो यीशु मसीह अपने जीवन में बढ़ोतरी जब पाया, मनुष्य के रूप में वो माता पिता के अधीन रहते हुए परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाते हुए उनके बढ़ोतरी हुआ। उनके नाम की महिमा हो। प्रभु आपको मदद करे।